मिनिएचर पानीपुरी जेंटलमैन। लक्ष्मी नगर नामक गांव में भीष्मा नाम का एक आदमी पानीपुरी बेचता था। मगर उसके भोलेपन का फायदा उठाते हुए गांव में रहने वाला गब्बर नाम का एक गुंडा और उसके आदमी आकर आए दिन मुफ्त में उसके पास पानीपुरी खाकर जाते थे। एक बार गब्बर भीष्मा के पास पानीपुरी खाकर, भाई भीष्मा, दिन ब दिन तुम्हारे पानी पूरी का स्वाद बढ़ते ही जा रहा है। हमें तो खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा है। तीनों वक्त यही रहकर खाए तो अच्छा रहेगा कहकर हम सोच रहे हैं। कहा। तब वही मौजूद भीष्मा की पत्नी ललिता, हाँ हाँ, खाने का मन क्यों नहीं करेगा, मुफ्त के पानी पूरी है ना। वैसे ऐसे आए दिन मुफ्त में खाने के लिए शर्म नहीं है क्या, बोली। गब्बर तब, क्यों ललिता दीदी, आवाज ऊंची हो रही है। आए दिन तुम्हारे दुकान को आ रहा हूँ कहकर डर कम हो गया है क्या? क्यों? कहकर अपने आदमी के साथ मिलकर बेचारे भीष्मा के पानी पूरी रेडी को पूरा नाश करके चले गए। अगले दिन गब्बर अपने आदमी विजय से एक पानी पूरी की रेडी शुरू करवाया। नहीं, सबसे पहले आए 3 लोगों को पानी पूरी मुफ्त कहकर प्रचार करवाया। इससे लोग पानी पूरी के लिए गब्बर के पास जाने लगे। अब भीष्मा वालों का व्यापार ठीक से नहीं चल रहा था। एक बार पानीपुरी के झगड़े के बारे में पता करके भीष्मा का भांजा राम उनके पास आया। राम तब, क्या मामा, आपके रहते हुए भी बात यहाँ तक आई क्या? कहा। भीष्मा तब, क्या करूँ राम, तुम्हारी मामी चुप नहीं बैठती ना। देखो अब भी उसकी गलती नहीं मान रही है। ऊपर से जब से उसने व्यापार शुरू किया है तब से कोई हमारे पास नहीं आ रहा है और ऊपर से वो वहीं बैठ रहा है। कहा। राम तब, देखिए उसे कैसे सबक सिखाना है मुझे अच्छे से पता है। मेरा भीम आए तो उसकी अकल ठिकाने लगाएगा, कहकर चला गया। अगले दिन विजय की दुकान खोलते ही तुरंत राम और भीम वहां आ गए। अब विजय से राम, हम फर्स्ट आए, भाई पानीपुरी दो भाई। कहा। विजय तब, ये क्या, ये इतना बड़ा है, ये जायंट मैन है क्या? वैसे भी ये कितना ही खाएगा, कहकर राम और भीम दोनों को पानीपुरी देना शुरू किया। भीम के हाथों में वो पानीपुरी कंचों के जैसे दिख रहे थे। देखते ही देखते दोनों मिलकर विजय के पानीपुरियों को खत्म कर दिए। इतने में वहां पर आए गब्बर को विजय ने जो बीता वो सब बताया। गब्बर दंग हो गया। भीम से, गब्बर, क्यों रे, इस गब्बर से चैलेंज करोगे? मैं कौन हूँ जानते हो ना, पहले जितने खाए उसके पैसे दो। कहा। ये सुनकर भीम को गुस्सा आया और वो गब्बर को एक घूंसा मारा। बस इससे गब्बर उड़कर बगल में मौजूद एक पेड़ पे जाकर गिरा। विजय से भीम, देखो भाई, तुम्हारी पानी पूरी अद्भुत है। आए दिन इसी टाइम को आऊंगा, तुम भी टाइम पे आ जाना, लेट मत करना, नहीं तो तुम भी उसके जैसे पेड़ पे चढ़ोगे, ठीक है? कहकर चला गया। पेड़ पे बैठा गब्बर, रे विजय, तुम कल 1 घंटा पहले आ जाओ, इसके अंदर दूसरा कोई पहले आएगा ना, तब ये लोग पानी पूरी खरीद कर खाएंगे। कहा। वैसे ही विजय अगले दिन 1 घंटा पहले आया। उसने आकर देखा तो वहां पर पहले से ही भीम और राम पलंग पर सो रहे थे। अब विजय मजबूर होकर उन्हें पानी पूरी दिया। भीम पानी पूरी की रेडी को खाली कर दिया।
अगले दिन भीम और राम दोनों विजय के घर के बाहर पहरेदारी करने लगे। उन्हें देखकर विजय, भाई आप लोगों को कोई काम नहीं है क्या? मेरे घर के पास क्या कर रहे हो? पूछा। भीम तब, भाई कल तुम 1 घंटे पहले आए थे ना, हम पहले आए थे इसलिए अच्छा हुआ, नहीं तो तुम्हारे पानी पूरी को हम मिस करते थे, इसलिए आज घर के पास ही रहकर तुम्हारे साथ तुम्हारे ठेले का पीछा करेंगे कहकर रह गए। भाई तुम्हारी पानी पूरी अद्भुत है, कहा। विजय तब, क्या भाई तुम मुझे फॉलो करोगे? 1000 लोगों के स्टॉक को भी तुम अकेले खा जाओगे लग रहा है। मैं ये व्यापार छोड़ रहा हूँ, उस गब्बर के वजह से मुझे 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हाथ जोड़ता हूँ, चाहे तो आप उस गब्बर के पास जाकर मुफ्त के पानी पूरी खाओ, कहकर अंदर भागा। दोनों हंसने लगे। तब से गब्बर भी कभी भीष्मा के बंडी के पास नहीं आया।